वेरी गुड इवनिंग। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है एट प्रिवेलिंग वेज, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जहाँ पे व्यक्ति काम करना चाहता है किस पे? प्रिवेलिंग वेज पे, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पाता, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए कुछ टर्म्स समझना जरूरी है, जैसे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होंगे? आपकी नंबर ऑफ persons who are willing to work at prevailing wage। तो लेबर फोर्स क्या होगी? नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज। तो यहाँ पे प्रिवेलिंग वेज और एक विलिंग, काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए, और उस किस पे? प्रिवेलिंग वेज पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए क्या होगा? अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन भी बोल सकते हो आप। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या होंगे? लेबर फोर्स आपकी कितनी है? लेबर फोर्स माइनस क्या रहेगा? आपकी फुल एम्प्लॉयड पर्सन्स जो भी रहेंगे, फुल एम्प्लॉयड पर्सन्स प्लस आपका क्या रहेगा? फ्रिक्शनल एम्प्लॉयड पर्सन्स। आंशिक बेरोजगार पर्सन। तो आप में अनएम्प्लॉयड की नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? लेबर फोर्स में जो पूर्ण रूप से रोजगार है, जो आंशिक रूप से रोजगार है, उनको को घटा देंगे, तो आपके क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड पर्सन्स आ जाएंगे। अब आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगी वो क्या आएगी? इसमें आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन लेबर फोर्स गुणा 100। सपोज एक इकोनॉमी में 100% है, उनमें से 100% वो क्या? आपकी लेबर फोर्स है आपकी, यानी ये लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स आपकी। उसमें 90 आपकी क्या है? एम्प्लॉयड पर्सन है, फुली एम्प्लॉयड। 5 क्या आपके? अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है, लेकिन वो आंशिक रूप से फ्रिक्शनल एम्प्लॉयड है। तो आपके नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने होंगे? अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने होंगे? 100 माइनस 90 प्लस 5 कितना होगा? 95। तो आपके कितने हैं? 95 नहीं है, 5 आएगा, सॉरी। 5% क्या है? अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं? 5 है, अपॉन लेबर फोर्स कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रेट है? 5% है। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक कर्व देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। ये आपका फ्लिप कर्व कहलाता है। फ्लिप कर्व जो किस किस के बीच होता है? आपका इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में होगा आपका। तो ये कर्व किस टाइप से आएगा आपका? ऐसे। जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगी तो आपका अनएम्प्लॉयड पर्सन कम रहेंगे। जैसे जैसे यानी कि आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रहेगा? रिवर्स रिलेशन रहेगा। तो
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, NAIRU, यानी कि नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक जीरो इन्फ्लेशन पे जितना आपका अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, जितना परसेंट आपका अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, 0% इन्फ्लेशन है इस पॉइंट पे 0% इन्फ्लेशन रेट है, उस पर जितना अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं NAIRU, नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।